चोपड़ा जी जितना मशहूर अपने इलाके में, उससे भी कहीं ज़्यादा मशहूर उनका इकलौता नारियल का पेड़ मीठे नारियल के लिए। और शातिर बंटी की नज़र बहुत दिनों से उन मीठे नारियल पर था। एक दिन चोपड़ा जी बाहर गए हुए थे और बंटी ने प्लान किया नारियल तोड़ने का, स्वाद लेने का। पर इसके लिए बंटी को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक, इस नारियल पेड़ की ऊंचाई, दूसरी इस सीढ़ी की लंबाई, और तीसरी उसका खुद का दूरी इस पेड़ के साथ, प्लस और कुछ इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरत है, जिसे हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। वो किस कोण पे खड़ा है, कितना एंगल बनाता है, ताकि एग्जैक्टली वो सीढ़ी उस लंबाई का ले सके। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, DP इज बैक, दिस टाइम विथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इन अ न्यू सेशन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ये रिडिकुलसली ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं साबित कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आज आइए इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले खुद ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हम जान लें। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई फॉर थ्री, gone for sides, and metry means measures. When we measure the different dimensions of on the sides, the angles of three-sided closed figure, that is called as trigonometry. Now, A, B or C, एक triangle है. A triangle is a three-sided closed figure. Exactly, this is the nail pad. So BC, straight perpendicular. This is the base. Base has to be absolutely strong. बेस के ऊपर ही सारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स सब कुछ खड़े रहते हैं स्ट्रांगली, अच्छी तरह से। ठीक उसी तरह से इस ट्रायंगल का बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं हूं आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दीपक पात्रा। और ये सबसे लंबी साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, दिस इज द लैडर। यू कैन इमेजिन द लैडर इज द लॉन्गेस्ट थिंग हियर, एंड इस एंगल से एक थीटा बनता है कोण। आपको फिर थीटा के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो ये थीटा हमने इस्तेमाल किया, दिस इज अ जनरल वैल्यू फॉर एन एंगल। It represents an angle here. It may be 10 degree, 20 degree, 30 degree, any angle here. उसको थीटा कहते हैं। थीटा जो है ग्रीक लैंग्वेज का 8वां अक्षर है, 8th अल्फ़ाबेट इन ग्रीक लैंग्वेज। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे जो हैं, all these are Greek letters, including this theta. Now, base is the side, base is the साइड एडजेसेंट कहा जाता है, एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए लगा हुआ, इस कोण के साथ लगा हुआ साइड जिसे हम कहते हैं। एंड दिस इज परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और हाइपोटेन्यूज जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। आइए फिलहाल चोपड़ा जी और बंटी को अलविदा कहते हैं। वी नीड द स्पेस हियर। इस डायग्राम को क्लियरली और अच्छी तरह से बनाए एक बार। एंगल थीटा, ए, बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड एज बेस। परपेंडिकुलर is the side opposite to angle theta, and hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. ये एंगल 90 डिग्री है। This is the adjacent side. To angle A, adjacent side to angle A. And this is the
side opposite to angle A. Angle A is nothing but equal to theta. Angle A equal to theta हमने माना है जनरल वैल्यू. हमें थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिया. नाउ हमारे इलाके में पात्रा भाई रहते हैं, बहुत मशहूर, डैशिंग, यंग, हैंडसम, और लोग उन्हें, उनका जो पैशन है, प्यार है बाइक के लिए, उसके लिए भी बहुत मशहूर है ये पात्रा जी. तो पात्रा भाई के नाम से मशहूर है और बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं. तो पात्रा भाई को डेडिकेट करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज पात्रा भाईज पैशन फॉर his handsome bike. I repeat, Patra Bhai's passion, his handsome bike. Now, if you remember this, how easy it is to measure, like sin theta, cos theta, tan theta, ये सारे बहुत आसान हैं, आराम से हम निकाल लेंगे. नाउ उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे जाने से पहले कुछ बातें आपको बता दें कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका दोनों का सम होता है 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है कि द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम होता है. अकॉर्डिंग टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज equal to the sum of the perpendicular square plus base square. Hypotenuse square equal to base square plus p square. And if you take दोनों साइड का स्क्वायर रूट तो यहाँ h बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाता है, बट अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब सर कैन वी फाइंड सिमिलरली b एंड p? एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी आप निकाल सकते हो ना. b बेस स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड p स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. बड़ा साइड सबसे पहले आता है दोनों में ही, और डिफरेंस. और अगर इसी को हम स्ट्रेट में निकाल लें तो ये स्क्वायर रूट कट जाता है. b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 2-3 फॉर्मूला और हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं. वी शुड हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट देम. रिकैप करने के बाद जल्दी से, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सारी चीज़ सेम है एक्सेप्ट दिस प्लस और माइनस का. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये 3 फॉर्मूला फिलहाल आपको आना चाहिए along with Pythagoras theorem and complementary angle if you want to have a solid grasp over the concept of trigonometry. नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ दिस पात्रा भाईज पैशन हिज हैंडसम बाइक हमें हेल्प करेगा सारे फॉर्मूलाज डिराइव करने को. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन पात्रा एंड हिज. So we write straight way P upon H. Now P is BC, H is AC. P is BC, the perpendicular of the triangle, and AC is the hypotenuse. Cos theta. The next, see, base upon hypotenuse. B for base, H for hypotenuse. So cos theta equal to B upon H equal to base is AB in this triangle, and hypotenuse obviously AC. Tan theta is the last but not least. This was the cos theta and this is the tan theta. Perpendicular upon base. Now perpendicular is BC and B is your AB.
Similarly, we can find for cot theta, then sec theta and cosec theta. Cot theta is inverse of base. आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रिवर्स गियर में यहाँ चलो. जब आपने साइन कॉस टेन के ऊपर से चला तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा वाज द रेशियो बिटवीन पी एंड बी. सिमिलरली हियर यहाँ पे पहले कॉट लीजिए नीचे से ऊपर, तो बेस अपॉन पी, सो दिस इज बी अपॉन पी सेक थीटा एच अपॉन बी एंड कोसेक थीटा इज एच अपॉन पी, एच अपॉन पी. नाउ ध्यान देना, कॉट थीटा इस बेस, बेस यहाँ पर ए बी है हमारा एंड परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज ए बी. परपेंडिकुलर है बी सी. नाउ सेक थीटा, हम सेक थीटा देखेंगे, दिस इज द मिडिल टर्म, सेक थीटा एच अपॉन बी, h upon b, hypotenuse is AC and base is AB. बेस को AB माना हमने ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल से फिगर को रिलेट करेंगे. कोसेक हाइपोटेन्यूज इज वंस अगेन AC एंड परपेंडिकुलर इज BC. अब हम देखना चाहेंगे ये तीन 6 फॉर्मूलाज हम आसानी से पात्रा भाईज पैशन हिज हैंडसम बाइक से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं. This was cosec theta, last one, h upon p. Now here, ध्यान देना, sin theta is p upon h, परपेंडिकुलर ऊपर है, और cosec theta is h upon p, यहाँ पर p नीचे है. So therefore, sin theta is inverse of cosec theta, inverse of cosec theta, और cosec theta is inverse of sin theta. Now we see cos theta equal to base upon hypotenuse and base ऊपर है, hypotenuse नीचे है. sec theta hypotenuse ऊपर है, base नीचे, यानी कि रिवर्स किया गया, इन्वर्स किया गया वैल्यूज. सो therefore cos theta is 1 upon sec theta और sec theta equal to 1 upon cos theta, 1 upon cos theta. Tan theta is perpendicular upon base, perpendicular upon base, tan theta. But tan theta is inverse of cot theta. कैसे मैं बताता हूँ. tan theta is p upon b. अब ये वैल्यू देखिए, बेस अपॉन p है, यहाँ पर b ऊपर है, p नीचे, जस्ट वी हैव इनवर्स द वैल्यू हियर. सो देयरफॉर tan theta इक्वल टू 1 upon cot theta. और वी से cot theta अगर ऊपर आता है तो tan थीटा नीचे चला जाएगा. आपने देखा विद इन नो टाइम वी हैव लर्न सो मेनी फॉर्मूलाज, द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल with the help of this simple Patra Bhai's passion, his handsome bike. That's all we have covered in this introduction part of trigonometry, but a very subsequent important part 2 of trigonometry we will be following, where lot of formulas in a very simplified manner we will take it. Till then, keep on practicing hard, keep on enjoying your time. It's your life. Balance your time, balance your approach, and bye bye. Take care till then. But we'll be back with a very important session part 2 very soon. Bye bye. DP signing.